मेसोपोटामिया की सभ्यता का इतिहास। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामिया का अर्थ है नदी, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्मी, पली और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया के बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे मनोसात किया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह दजला फरात घाटी के पूर्वी भाग की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। प्राचीन मेसोपोटामिया नगर दो नदियों दजला और फरात, जिनका स्रोत एशिया माइनर में स्थित पर्वत है तथा जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई फरात की खाड़ी में गिरती है, इन घाटी के बीच स्थित है। इस घाटी के उत्तर में काला सागर और कैस्पियन सागर है। दक्षिण में फारस की खाड़ी के पार हिंद महासागर है। इसके दक्षिण पूर्व में अरब भूखंड है। पश्चिम में लाल सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। आज जहाँ तक इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। यह प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। फिर इसे निचले स्तर पर भी कई प्रांतों में बांटा गया था। मेसोपोटामिया में चार प्रसिद्ध सभ्यताएं विकसित हुई: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। ईसा पूर्व तीसरी सदी से इन छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में लाया गया। औरतों ने ही खेती करने, घर बनाने की शुरुआत की थी। संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान और पशुपालक बनने तक का सफर ऐतिहासिक है। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं को पालने के साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए व्यवस्था भी विकसित की गई और पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने शुरू हुए। मेसोपोटामिया सभ्यता का अर्थ क्या है? दजला फरात मेसोपोटामिया सभ्यता को परिभाषित करने वाली दो नदियों की घाटियों का समुच्चय है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया सभ्यता इन्हीं दो नदियों की घाटियों में पनपी थी। दजला मेसोपोटामिया की पूर्वी और फरात पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदी थी। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में स्थित है। इन दोनों नदियों में बाढ़ आ जाया करती थी, जिसके कारण इन नदियों के किनारे पर मिट्टी और खाद जमा हो जाती थी। इससे यहाँ की मिट्टी उपजाऊ बन जाती थी। इससे यहाँ के लोग खेती का कार्य करते थे तथा उनको उपज भी अत्यधिक मिलती थी। इसी बढ़ोतरी से यहाँ लोहार, कुम्हार, मिस्त्री, बुनकर और बुनाईकार जैसे अनेक दस्तकार थे। ये लोग अनेक वस्तुएं बनाते और बेचते थे और अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाते थे। यहाँ के लोग अन्य देशों से जमीन व पानी दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। आधुनिक समय में इस घाटी की एक ओर सीरिया और अरब सागर के मरुद्यान है तथा दूसरी ओर आर्मीनिया की उच्च भूमि। इस प्रदेश को बाइबल पूर्वार्ध यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में गार्डन ऑफ ईडन भी कहा गया है। मेसोपोटामिया के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? समाज तीन वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। बेबीलोनिया के शासक हम्बुराबी को प्रथम कानून निर्माता की संज्ञा दी गई है। उसने सर्वप्रथम कानूनों का निर्माण करवाया और इसके साथ ही साथ उसने इन कानूनों का संग्रह भी किया। कानूनों के निर्माण और संग्रह को हम्बुराबी की विधि संहिता में भी सभी वर्गों, सभी लोगों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की गई। कृषि और व्यापार के अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन और साहित्य का भी विकास हुआ था। इस सभ्यता के लोगों ने जिस लिपि का विकास किया उसे कीलाकार लिपि के नाम से जाना जाता है। लेखन कला का आविष्कार इस सभ्यता में ही हुआ था।
मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन की कला का भी विकास कर लिया था। इन लोगों की वर्णमाला संकेत चिन्हों या चित्रों का समूह होती थी। इस लेखन की कला शैली को चित्रलिपि कहते थे। बाद में यहाँ के लोग फान जैसी लकीरें खींचने लगे तथा इस लिपि को किलाक्षर लिपि कहा गया। मेसोपोटामिया में शासक वर्ग में पुरोहित, राजा तथा कुलीन शामिल थे। इनके अलावा सौदागर, आम लोग तथा गुलाम थे। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे कृषि के अलावा पशुपालन का भी कार्य करते थे। इस सभ्यता के लोग धातु, लकड़ी, हाथी के दांत, मिट्टी आदि की कलात्मक वस्तुओं का व्यापार अन्य देशों के साथ करते थे। यहाँ के लोग व्यापारिक लेन देन के लिए नापतोल के बाटों और सिक्कों का भी निर्माण करते थे। यहाँ के लोगों ने कृषि, व्यापार और लेखन कला के अलावा खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी। सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामिया की परंपराएं और जीवन दर्शन खो गया। फिर उसे 1000 साल बाद फिर से खोद कर निकाला गया और अब इसे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। छोटी सी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इसी तरह की एक छोटी सी जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।